साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। जनवरी 25 में हमारे 8वें पे कमीशन की घोषणा बिजली की तरह कौंधी थी और कौंधने के बाद घने काले बादल भी छाए थे, बरसात भी हुई और बरसात होके और सफ़ेद बादल भी निकल आए और फिलहाल वो सफ़ेद बादल भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आ रहे होते तो कहीं न कहीं सरकार 3 महीने बचे हैं तो इसमें कुछ न कुछ आपको प्रोग्रेस लगता। लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि हमारे पे कमीशन का और चुनाव का आपस में जैसे पति पत्नी का रिश्ता है वैसा रिश्ता हो गया है, फेरे हो चुके हैं। आगे आगे चुनाव है, पीछे पीछे पे कमीशन है। चुनाव को आप ठीक करते जाइए, पे कमीशन को ये ठीक करते जाएंगे। इसके सिवा और कोई उम्मीद मत रखिए कि भी ये आपको अचानक ये सब आपके सामने रख देंगे, तो ये उम्मीद अब नहीं लगती। अगर ऐसा लगता, ऐसा होता तो 19 तारीख का जो सांकेतिक आंदोलन था सभी सिविल कर्मचारियों का, जिसका ऑडियो श्री गोपाल मिश्रा जी ने, जो जेसीएम अध्यक्ष है, उन्होंने जारी किया और उन्होंने भाग लेने वाले सभी कर्मचारी संगठनों को धन्यवाद भी दिया और साथ में बोला भी कि सरकार को बिल्कुल क्लियर अल्टीमेटम दिया कि आप है जो 1 महीने के अंदर फैसला लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो आगे कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे, हम भारत बंद करेंगे, हम बहुत कुछ आगे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसका तुरंत एक्शन आपको देखने को मिला कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो आपको पता चला ना कि 78 दिन का बोनस दे दिया गया। और किसको दिया गया? रेलवे को। और श्री गोपाल मिश्रा जी कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं? रेलवे से। तो हालांकि रेलवे डिपार्टमेंट को दे दिया और यहाँ भी सरकार ने वो गेम खेल दिया कि वो चुनाव के हिसाब में किस्तों से आपको बड़े लड्डू, छोटे लड्डू, उससे छोटे लड्डू ऐसे पकड़ाएगी जिससे कि आप चुनाव के साथ में जुड़े रहें। क्योंकि आपके साथी तो सारे अभी सरकार को ज्वाइन कर चुके हैं। जो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए तो अभी ये वीडियो भी बेकार ही है कि क्या है, आपके 80% साथी सरकार के साथ में जाके विभिन्न ग्रुपों में, संगठनों में, परिषदों में, ठीक है ना, जो भी बने हुए हैं और उसमें जुड़ चुके हैं। आपके जो बड़े साहब लोग थे उनके जो संगठन है उनके अंदर वो ज्वाइन किए हुए हैं और बस जो आप आपस में जो वार्तालाप करते हैं उन्हीं को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार ने अपना एक्शन ले लेना। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्रोडक्टिविटी बोनस जब दिया गया 78 दिन का रेलवे को, तो यहाँ एक देखने को आता कि सेना क्या प्रोडक्ट देती है भाई, क्या कमाती है। ये देश नहीं जानता कि आपकी देश की हर एक एक्टिविटी में आखिरी उम्मीद सेना है। आखिरी उम्मीद सेना है। यहाँ तक अगर रेल भी उल्टती है, पलटती है तो वहाँ पर भी सेना को ही जाना पड़ता है। लेकिन अंधों को आंखें होते हुए दिखाई नहीं देता है और दिमाग होते हुए अगर कोई सोच नहीं सकता तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हमारे सैनिक और पैरामिलिट्री सैनिक हैं उनके लिए एडोक बोनस की घोषणा क्यों नहीं की कल? क्योंकि उनको लगता कि इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अरे वो आपको पैसे देते हैं, ये आपको अपनी जान देती है, अपनी लाशें देते हैं, अपने हाथ पांव, अपने अंग देते हैं। आप हिंदुस्तान में पहले आप सर्वे करके देख लीजिए कितने विकलांग हैं पूर्व सैनिक, ठीक है ना। आज के दिन में किस तरह से वो डिसेबल होके और पेंशन आए हैं, किस कंडीशन में। कितनी हमारी वीरांगनाएं हैं, कितनी माताओं की गोद सुनी है जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, 15-15 दिन के अंदर शादी होके वो विधवा हो गई। लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो कुछ नहीं है। अरे जो देश, जो संसद
इस देश के 10 से 11 आदमी मैं सॉरी माफ़ करना मुझे, जो हमारे जवान जेसीओ बीएसएफ के या आर्मी के जो शहीद हुए हैं, उनको भरी संसद में नकार देता है रक्षा मंत्री कि हमारी कोई जनहानि नहीं हुई, कोई सैनिक हानि नहीं हुई। और जो जिस देश का रक्षा सलाहकार ये बात बोले कि हमारा शीशा भी नहीं टूटा है, उनसे कोई आप उम्मीद रख सकते हो कि वो आपको कुछ देंगे आपको? अब भी ऐतिहासिक है कि जब से, चलो ठीक है, पहले घोषणा होती थी डीए का, तकरीबन उसके 1 महीने में हमारे को 2 महीने दूसरे महीने में डीए मिल जाता था। चलो ये सरकार आई 11 साल से 12 साल से है, इन्होंने अपना सिस्टम कर लिया कि भाई हम तो 3 महीने की मतलब एफडी डालेंगे या कहीं भी डालेंगे या हम मार्केट में पैसा लगाएंगे और डीए का 3 महीने का ब्याज या उसका जो भी उछाल है अंकों का, उससे पैसा कमाएंगे और वो पैसा कमा के फिर बाद में, जिससे कि हमारे को लॉस ना हो, और इनको डीए हम देंगे। तो पहले तो आपको सर्विंग सेना से डीए से अलग किया गया, आपको अलग स्लैब में डाला गया। अब बेशक परसेंटेज सेम हो, लेकिन उनको देने की डेट, आपकी डेट कभी भी हो सकती है। अब आप क्लेम नहीं कर सकते कि भी हमारे को डीए 3 महीने में क्यों नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन सर्विंग सेना है, वो मुंह खोल नहीं सकती, कैसे खोलेगी? तो आप सोचिए कि जब 3 महीने पूरे हो गए हैं, चौथा महीना लगने वाला है, तो क्या ये सरकार अब मतलब खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? सरकार सोचती है कि हम धीरे धीरे लड्डू देंगे तो ये हमारे पीछे पीछे भागेंगे। सरकार ये नहीं सोचती है कि भी हमारी एक्टिविटी से देश दूर जा रहा है, देश का जवान दूर जा रहा है, देश का युवा दूर जा रहा है, देश का मजदूर दूर जा रहा है, देश का पूर्व सैनिक दूर जा रहा है, देश का केंद्रीय कर्मचारी दूर जा रहा है, आपसे सब दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये आपको, यानी कि प्रधानमंत्री जी तक जो ये वही पूंजी जिसको बोलते हैं, ये है जो आगे नहीं पहुंचने देते हैं उन तक। शायद पहुंचे तो भी हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भारी हानि होने वाली है और वो होगी, कोई रोक नहीं सकता। अभी जितना ताव देना जिसने वो दे लो, लेकिन जो ये कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का फल तो उल्टा भोगना ही पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी बात है सेना की अनदेखी। और पिछले ओपी सिंदूर के बाद में सेना तो इनके लिए एक तरह से फुटबॉल हो गई है। कभी बोलते हैं ओपी सिंदूर जारी है, तो ओपी सिंदूर जारी है तो फिर मैच क्यों खेल रहे हो भाई? जारी है तो क्यों खेल रहे हो? सेना को बोलते हैं कि 6 महीने के लिए अलर्ट रहो, सेना 6 महीने के लिए अलर्ट है, ठीक है ना। सीडीएस का कार्यकाल बढ़ गया, जो वो चाहते थे उनका भी हो गया, और वो उनका भी अभी जो लहजा होगा, ऑब्वियसली भाई जो ऐसा है कि यहाँ तो सीधा सौदा होता है। यहाँ जो ये सरकार में सिर्फ सौदा है कि क्या मिलेगा, क्या देंगे, और उसमें क्या नफ़ा और क्या नुकसान है। मेरे दोस्तों, आप अभी अगर 1 महीने में जो अल्टीमेटम दिया अगर सरकार नहीं करती है, तो आप लोग भी सिविल साथियों के मिलके उनके साथ में आंदोलन में उतर आओ, और कोई नहीं है। अब इसमें मुझे खुशी हुई कि बिहार के चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों ने ताल ठोक दी है, और ताल ठोक के वो कल उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और खुलेआम कहा कि चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई भी आए, लेकिन हमें चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन दे। अगर ओल्ड पेंशन देती है तो हम बिहार वाले वोट देंगे, नहीं तो बिहार के कोई भी कर्मचारी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और कर्मचारियों के पीछे उनके परिवार भी होंगे, उनके संबंधी भी होंगे, और ये घाटा खाएंगे। दूसरा, जगह जगह से सैनिक भी वहाँ जाके अब ताल ठोकने लगे हैं, और बिहार में सैनिक रोडों पे आ गए हैं, और ये एक शुभ संकेत है कि केंद्रीय कर्मचारी जो सिविल और सेना के साथ में मिलके बिहार की धरती को आंदोलन की धरती बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन सरकार को चाहिए, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हम कांग्रेस में आए या बीजेपी के नीचे आए या कोलिशन सरकार के नीचे आए। हमें तो अपने
बहनों, बुजुर्गों, उन बुजुर्ग माताओं, पिताओं और जो भी हमारे विकलांग सैनिक है, जो हमारे जितने भी प्रीमेचर है, जो कुछ भी, जो हमारी दिक्कतें हैं उनको सोल्व करने वाली सरकार चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए जो 10 साल से एक बच्चे को बोलते थे कि आप मोदी है तो मुमकिन है, बोलते जाइए और सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ठीक कुछ नहीं हुआ। बोला हमने इतनी रोडें बना दी है, 6 लाइन की, 8 लाइन की। दोस्तों, उस पर चलने वाली कार करोड़ों रुपए में आती है। आप में से कितने हैं जो करोड़ों की कार वो ले लेंगे, तब उस पर चल पाओगे। आप अपनी खटारा जो दूर कंपनी की, किसी कंपनी की नई कार लेके भी चलोगे ना, तो उसके ऊपर जो स्पीड लिमिट बांधी हुई है उस रोड पे चलने की, उस स्पीड लिमिट से आप अपनी कार नहीं चला पाओगे। उसके लिए वो कार चाहिए। और वो कार लेने वाले भारत के अंदर बमुश्किल 2% लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं जानते हैं कि आखिर आपका आंदोलन हाईजैक होकर खत्म सा हो गया, कहीं कहीं नजर ही नहीं आता है। लेकिन हम हैं कि हम अपनी उसके अंदर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। हमारी हमें हो या हमारा अहंकार हो या हमारा वो हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे। इंडिविजुअल वीडियो आ जाते हैं, चढ़ा देते हो, कोई न कोई टॉपिक आपके आ जाते हैं, चढ़ा देते हो। पब्लिक देखने वाली बहुत है, देख लो भाई। हम तो आपको सप्ताह में एक बार जगा रहे हैं कि आप अभी गफलत की नींद से उठ जाओ। सरकार आपको अब जो भी देने के मूड में है, उसमें कुछ न कुछ दाल में काली है या दाल ही पूरी काली है। सावधान रहोगे तो फायदे में रहोगे, सावधान नहीं रहोगे तो घाटा खाओगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम ही वो है जिनके साथ ना जनता है, ना देश है, ना हमारे खुद के अपने सीनियर्स है, और कोई नहीं हमारे साथ। न देश की ये सरकार है, न अपोजिशन है, और न देश का मीडिया है। आप देख लीजिए ना, 19 तारीख का जो हुआ था कार्यक्रम, जो गोपाल मिश्रा जी का, कौन से मतलब मीडिया ने कवरेज दिया, कितने अखबारों ने उसको छापा, आखिर उनको अपना वीडियो जारी करना पड़ा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे यही अनुरोध करूँगा कि दोस्तों, वक्त है, उठ जाओ, उठ जाओ अपना हक लेने के लिए। बैठे कोई नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।